यूपी चुनाव में आज कुछ और तस्वीरें हेडलाइन का हिस्सा बनी रही। ये तस्वीरें सामने आई कानपुर से। कानपुर शहर में अचानक कुछ पर्चे सामने आने लगे। इन पर्चों पर कुछ ऐसे मुद्दे लिखे हुए थे जिनका अब तक बड़े पैमाने पर यूपी चुनाव में कोई जिक्र नहीं था, जैसे कि लव जिहाद। आखिर लव जिहाद जैसे मुद्दों को इन पर्चों के जरिए कौन उठा रहा है और क्या ऐसे पर्चे यूपी चुनाव में वोट समीकरण बदलने का हथियार है? देखिए कानपुर में कैसे हो रही है ऐसे पर्चों पर चर्चा। क्या लव जिहाद और एंटी रोमियो स्क्वाड से बच्चियों के स्कूल से अगवा हो जाने का षड्यंत्र रुका है? क्या मिश्रित हिंदू मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं का पलायन और धर्मांतरण रुका है? क्या हिंदू धर्म पर अमर्यादित टिप्पणियों का सिलसिला रुका है? ये है उन 12 में से कुछ सवाल जिनसे चस्पा पर्चे अचानक कानपुर में नजर आने लगे हैं। गली मोहल्लों तक में ऐसे पर्चे बांटे जा रहे हैं और लोगों से इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। न्यूज नेशन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक घर घर में ऐसे पर्चे पहुंचाए जा रहे हैं और इसके लिए अखबारों का सहारा लिया जा रहा है। यानी सुबह जो अखबार आता है उसे खोलने पर अंदर ऐसा पर्चा पड़ा मिलता है। हिंदुओं का पलायन तो कैराना जैसी विधानसभा सीट पर चुनावी मुद्दा था, लेकिन अचानक अब लव जिहाद, हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणियां, जात पात जैसे मुद्दे अचानक क्यों सामने आए? लेकिन इस सवाल का जवाब कम से कम प्रशासन के पास नहीं है। हाँ, जांच का दम जरूर भरा जा रहा है। इसमें हम लोग बहुत ही सेंसिटाइज्ड हैं कि इसको जांच कराएं एंड इस तरह का अगर कोई हेट सेंटिमेंट या कम्युनल सेंटिमेंट कोई फ्लेयर अप करना चाह रहा है तो उनको बिल्कुल उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमें इसको ट्रेस पहले करना है कि ये इमिनेट कहाँ से हो रहा है, क्योंकि इसका मुद्रण और प्रकाशन उस पर्चे पे नहीं है। चुनावी माहौल में ऐसे पर्चे सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्यों चुनाव से पहले लव जिहाद और धर्मांतरण को हवा दी जा रही है? क्या ये पर्चे बांटने के पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ है या फिर ये किसी और किस्म के गुट की हरकत है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम कानपुर के स्थानीय नेताओं तक भी पहुंचे, लेकिन आरोपों के सिवा कुछ नहीं सामने आया। संस्थाओं का जब चुनाव का मौका आता है तो अपनी अपनी संस्थाओं का समर्थन देते हैं वो, लेकिन जरूरी नहीं होता कि जिस संस्था ने जो लिख दिया वो भारतीय जनता पार्टी की नीति हो। ओवरऑल नीति है भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता को भारत माता मानने वाला व्यक्ति चाहे किसी संगठन का हो, चाहे किसी जाति बिरादरी धर्म और पूजा पद्धति का हो, वो राष्ट्रवादी है और वो भाजपा का हो सकता है। बीजेपी वालों को ये कहना चाहते हैं, जो ये इनकी बी टीम है, पर्दे के पीछे जो ये काम करी, दुनिया सब जानती है, जनता सब जानती है कि चुनाव के समय में कैसे पर्चे आज नहीं है, ये 25 साल से बातें जा रहे हैं। अभी तो थोड़े दिन बाद पर्चा आएगा कि इरफान मुसलमानों के बरखेश्वर मंदिर का काम करा। ये उनकी बी टीम, पंजे ने पकड़ा है कमर का फूल, जनता को बना रहे हैं बेवकूफ। लेकिन जब कानपुर को करीब से समझने वाले पत्रकारों से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि भले ही ये ना सामने आया हो कि पर्चे बंटवा कौन रहा है, लेकिन मकसद राजनीतिक ही नजर आता है। देखिए, ऐसे जो पर्चे हैं मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई प्रेरक चीज़ें उसमें लिखी हो कि जो जनता आकर्षित होकर के उस पर्चे के लिहाज से आगे बढ़े। मुझे लगता है जो समझदार लोग हैं वो सिर्फ उस पर्चे को पढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो मतदान जो कहीं ना कहीं जो मतदान करेंगे वो अपने मताधिकार का जो प्रयोग करेंगे, वो अपने मत का प्रयोग करने के बाद ही वो मताधिकार का प्रयोग कर देंगे। प्रशासन जांच का दावा कर रहा है, नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी ये रहस्य जस का तस बना हुआ है। लव जिहाद वाले पर्चे के पीछे कौन है? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लोग इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आखिर इन पर्चों को जनता तक किसने पहुंचाया और उसका इसके पीछे का मकसद क्या है, ये जांच के लिए बेहद अहम सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन, कानपुर।